कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह की मदद बाज लोगों पर फौरन क्यों उतरती है और कुछ लोग बरसों मांगते रहते हैं, मगर जैसे आसमान खामोश रहता है? ये सवाल अक्सर दिल में उठता है, खास तौर पर इस वक्त जब सब कुछ खत्म होता महसूस होता है, जब जिंदगी एक बंद गिल्ली लगती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता। तुम रोते हो, सजदे में गिर कर कहते हो, आ अल्लाह अब तो मदद फरमा, मगर जवाब नहीं आता। और फिर तुम्हारे दिल में एक खलासा बन जाता है, जैसे अल्लाह सुन रहा है मगर जवाब नहीं दे रहा। सुनो, वो सुन रहा होता है, हर हर आंसू, हर सांस। बस फर्क ये है कि वो तुम्हें देखना चाहता है कि तुम दुआ मांगने वाले बने रहो। दुआ छोड़ दो, वो तुम्हें आजमा रहा होता है ताकि तुम में वो यकीन पैदा हो जाए जो दुनिया के तूफान भी हिला ना सके। कभी कभी मदद ना आना भी दरअसल मदद होती है, क्योंकि वो तुम्हें गिरने नहीं देता, सिर्फ थामने का अंदाज बदल देता है। तुम समझते हो तुम अकेले हो, मगर हकीकत में तुम उसके करीब होते जा रहे होते हो। बस तुम्हें एक चीज समझनी है, मदद कभी फौरन नहीं आती, मगर जब आती है तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह ला खड़ा करता है जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, ना कोई सहारा, ना कोई इंसान, ना कोई उम्मीद, बस एक तुम हो और तुम्हारा रब। और यही वो लम्हा होता है जब असल ईमान का आगाज होता है, जब तुम टूट कर कहते हो, आ अल्लाह अब सब तेरे हवाले। और अल्लाह तब मुस्कुरा कर कहता है, अब तू मेरे काबिल हो गया है। सुनो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता, वो उन्हें वक्त के मुताबिक तरतीब देता है। वो हर दुआ का एक वक्त रखता है, एक लम्हा जब वो तुम्हारे हक में बेहतरीन बन जाती है। हम जल्दी करते हैं, मगर अल्लाह कामिल वक्त पर देता है। तुम समझते हो ताखीर हो रही है, मगर हकीकत में वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर अंजाम तैयार कर रहा होता है। याद रखो, जब तुम्हारा दिल थक जाए तो ये इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह तुम्हें छोड़ चुका है, ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे अंदर का इंसान अभी लड़ रहा है, और जो शख्स लड़ रहा है वो अल्लाह के करीब है। इसकी खामोशियां इबादत बन जाती है, इसके आंसू दुआ बन जाते हैं, और उसका सब्र उसकी पहचान बन जाता है। कभी कभी तुम्हारा इम्तिहान लंबा होता है ताकि तुम्हारी दुआ मजबूत हो जाए, और जब तुम मजबूत हो जाओगे तब मदद आएगी, ऐसी मदद जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। कभी तुमने महसूस किया है कि एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे अंदर का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है, वही शोर जो तुम्हें रातों को जागता रखता था, वही बेचैनी, वही इज़्तिराब, और अचानक तुम्हारे दिल में एक सुकून सा उतरने लगता है। तुम समझते हो शायद हालात बेहतर हो गए, मगर दरअसल तुम खुद बेहतर हो गए होते हो। यही वो लम्हा है जब अल्लाह अपनी मदद का पहला इशारा देता है। दिल का इत्मीनान। बाहर की दुनिया शायद वैसी ही हो, मुश्किलात वही हो, मगर तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाता है। तुम अब डर के बजाय यकीन से जीते हो। तुम अब शको नहीं करते, बल्कि खामोश होकर अल्लाह की हिकमत देखते हो। सुनो, अल्लाह की मदद हमेशा शोर से नहीं आती। कभी वो एक दुआ के बाद दिल में खामोश यकीन के रूप में उतरती है, कभी वो किसी नामुमकिन चीज के मुमकिन हो जाने से जाहिर होती है, और कभी वो सिर्फ एक एहसास की सूरत में मिलती है कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। यही एहसास सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि जब तुम अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे चेहरे पर सुकून होता है, तुम्हारी बातों में वजन,
तुम्हारे दिल में रोशनी। और यही वो लम्हा होता है जहां से असल तब्दीली शुरू होती है। और अब सुनो, अल्लाह की मदद चाहते हो तो पहला काम यह है सब्र। ये वो अमल है जिसके बगैर कोई दुआ मुकम्मल नहीं होती, कोई आजमाइश आसान नहीं होती। अल्लाह ने खुद फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं, वदा है। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और सुनो, जब अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इसका मतलब है तुम कभी हार नहीं सकते, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तकदीर तुम्हें आजमाए, लोग तुम्हें छोड़ दें। अगर तुम सब्र पर कायम हो तो मदद तुम्हारी तरफ चल पड़ती है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, सब्र का मतलब है दिल में तूफान हो मगर जुबान पर शिकायत ना आए। सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर यकीन रखना, चाहे वो समझ ना आए। और यही सब्र वो कुंजी है जिससे अल्लाह के खजाने खुलते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जो मुसीबत के वक्त कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हमें इसी की तरफ लूटना है। देखा, अल्लाह ने सब्र करने वालों को बशारत दी है, यानी खुशखबरी। ये खुशखबरी दुनिया की भी हो सकती है और आखिरत की भी। तुम बस थोड़ा ठहर जाओ। अल्लाह तुम्हें इंतजार में नहीं डाल रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है। और जब तुम तैयार हो जाओगे, मदद ऐसे आएगी कि तुम सजदे में गिर कर रो पड़ोगे, आ अल्लाह, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तू मेरे साथ कितना मेहरबान था। और अब दूसरा काम सुनो, अगर तुम वाकई अल्लाह की मदद चाहते हो तो नमाज को थाम लो। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये वो रिश्ता है जो तुम्हें आसमान से जोड़ देता है। अल्लाह ने फरमाया, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये वही आयत है जिसमें मदद का राज छुपा है। अल्लाह खुद कहता है, मदद चाहिए तो सब्र और नमाज से मांगो, यानी मदद दुआ से नहीं, ताल्लुक से आती है। और नमाज वो पिल है जिससे इंसान अपने रब से जुड़ जाता है। सुनो, नमाज सिर्फ 5 वक्त झुकने का नाम नहीं, ये दिल के सजदे हैं। ये वो लम्हे हैं जब तुम जमीन पर होते हो मगर रूह आसमान के करीब होती है। नमाज वो सुकून है जो दवा से नहीं आता, वो जवाब है जो लफ्जों से नहीं मिलता। तुम चाहो तो सारी दुनिया के दरवाजे खटखटा लो, मगर अगर तुमने सजदे का दरवाजा छोड़ दिया तो यकीन करो तुमने असल मदद का रास्ता खो दिया। और जब तुम नमाज से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजब सुकून पैदा होता है। मुश्किलें वैसी ही रहती हैं मगर तुम बदल जाते हो, तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है, दिल में नूर और जुबान पर शुक्र। तो अब समझो, मदद का रास्ता कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम सब्र करते हो तो तुम्हारा दिल मजबूत होता है, और जब तुम नमाज पकड़ लेते हो तो तुम्हारा दिल रोशन हो जाता है। यही 2 काम वो दरवाजे हैं जिनसे अल्लाह की मदद उतरती है। सब्र तुम्हें गिरा नहीं देता, वो तुम्हें उठने का हुनर सिखाता है। और नमाज तुम्हें थकने नहीं देती, वो तुम्हें अल्लाह से जोड़कर नया यकीन देती है। याद रखो, अल्लाह कभी ताखीर नहीं करता, वो सिर्फ वक्त चुनता है। वो वक्त जब तुम तैयार हो जाओ, जब तुम्हारा दिल दुनिया से हटकर सिर्फ इसी की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तब वो मदद भेजता है। कभी किसी इंसान के हाथों, कभी किसी इत्तेफाक के जरिए, और कभी तुम्हारे दिल में सुकून की सूरत में। बस तुम अपनी जगह कायम रहो, सब्र को अपनी ढाल बना दो, नमाज को अपना सहारा। फिर देखना,
तुम गिरोगे नहीं, तुम्हें थाम लिया जाएगा और एक दिन तुम मुड़ कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि वो हर लम्हा तुम्हारे साथ था। बस तुम्हें इस पर यकीन रखना था।